हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे जो चर्चा का विषय रहा है। न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, जीवन के अधिकार में शामिल है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार। हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ये पीटी के लिए और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम बार बार यही कहते हैं कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर से बहुत सारा चीज़ें पता चलता है। अगर आप सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कम से कम अपने दिनचर्या में उसे शामिल करिए। इसका फ़ायदा मेंस में बहुत ज़्यादा होता है। पीटी में जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करता है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न वही बना सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 50 से 60% तैयारी जो मेंस की होती है और न्यूज़पेपर से ही होता है। न्यूज़पेपर एक बहुत ही व्यापक मटेरियल होता है, उससे बेहतर कोई भी मैगज़ीन, कोई भी चीज़ें नहीं हो पाता। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जो फाइटर है वो फाइटर का भी अनुभव है। जो बेहतर एक से एक जो टीचर जो मुखर्जी नगर में बैठे हैं उनका भी यही प्रमुखता होता है, यही प्राथमिकता होता है कि सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पे फोकस करना चाहिए। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब ये भली भांति आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। न्यूज़पेपर का मटेरियल है और कहता है कि जीवन के अधिकार में शामिल है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार। चर्चा में क्यों है, तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस पे, तो मौलिक अधिकार पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया है। क्या है ये मुद्दा कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस पर क्या निर्णय दिया, क्या चर्चा रहा है, हम लोग इसका जो भी प्रमुख जो बिंदु है उस पे हम लोग एक बार ध्यान दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हो जाते हैं जस्टिस जेपी पारदीवाला, और यहाँ पे जो सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, ये मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। उसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा हो जाते हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन ये हमारे जीवन का हिस्सा हो जाता है। ज़िंदगी अगर देखें तो जलवायु अगर बेहतर है तो आपके रहने बहने हर चीज़ का एक बेहतर, एक अनुकूल माहौल मिलता है, अनुकूल जीवन मिलता है। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और इसी चीज़ पर जो एक चर्चा का विषय था, जो सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार को लेकर के रेखांकित जो किया, जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु है जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये आपका हो जाता है प्रमुख बिंदु में। जैसे हम लोग देखेंगे कि इस मामले की जो सुनवाई है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, आप इनको देख सकते हैं, इन्हीं का नाम है जेबी पारदीवाला, और एक जस्टिस है जिनका नाम है मनोज मिश्रा, है ना। ये 3 लोगों की जो पीठ है, इस 3 लोगों ने इस पीठ द्वारा यह जो कुछ सुनवाइयाँ हैं उसको इन लोगों ने रेखांकित किया। आप देख सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए वन्य जीव कार्यकर्ता पूछा जा सकता है आपसे कौन है, तो एमके रंजीत सिंह और अन्य द्वारा एक याचिका दायर किया गया। इससे संबंधित कुछ याचिका था, एक याचिका दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उससे संबंधित जो विषय, जो मुद्दा बनता है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें कहा गया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय में पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के मध्य संतुलन की आवश्यकता पर बल भी दिया गया। आप देख सकते हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के वन्य जीव जो कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम एमके रंजीत सिंह और अन्य द्वारा एक याचिका दायर की गई, जिसमें ये जो पीठ बैठी हुई है, जस्टिस जेबी पारदीवाला और वाईडी चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन लोगों ने इसका सुनवाई किया। और सुनवाई के बाद एक संतुलन बनाने की बात की। उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी जो ढांचे के विकास के मध्य संतुलन की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, इसके पहले पूर्व मामला क्या होता है, तो न्यायालय ने अपने अप्रैल 2021 के निर्देश पर फिर से विचार किया। 2021 में न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हुए थे
2024 में ऐसा लगा कि फिर से इस पे एक बार विचार करना चाहिए ताकि चीज़ों को क्लियर और सटीक तरीके से इसकी व्याख्या किया जा सके। तब 2021 के निर्देश पर फिर से विचार किया गया, जिसमें दोनों राज्यों में 80,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने का आदेश दिया गया था। ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबलों की भूमिगत और वर्ड वायर है ना, डायवर्टर की बात यहाँ पे किया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये जो एरिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे क्या परिवर्तन होगा जलवायु में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे न्यायालय द्वारा क्या पक्ष रखा गया। न्यायालय द्वारा जो पक्ष रखा गया उसमें ये कहा जा रहा है कि न्यायालय द्वारा संवैधानिक अधिकारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ पर्यावरणीय स्थिरता के अंतर संबंध पर जोर दिया गया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि विभिन्न जलवायु परिवर्तन की घटनाएं अनुच्छेद 21 है ना, अनुच्छेद 21 याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है, बहुत बेबी आई है। कहता है कि न्यायालय ने स्वीकार किया कि विभिन्न जलवायु परिवर्तन की घटनाएं जो हैं अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है, जैसे में वायु प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण, बीमारी के पैटर्न में बदलाव, चरम मौसम की घटनाएं, भोजन की कमी और भी चीज़ें हैं, भोजन की कमी। और यहाँ पे देखिए कहता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की घटती आबादी मानव प्रेरित खतरों को कम करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है। ग्रेट इंडियन एक ये चीज़ है, आप देखते हैं बस्टर्ड की घटती आबादी मानव प्रेरित खतरों को कम करने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है और ओवरहेड बिजली लाइनों के साथ टकराव भी करती है, सौर संयंत्रों से भी इनका टकराव है। अब न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर पर्यावरणीय संकट बढ़ रही है। राजस्थान व गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा जो है बुनियादी ढांचे का प्रसार हो रहा है और सौर ऊर्जा उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कहता है कि इस समिति का जो दायित्व है जलवायु परिवर्तन के मंडराते खतरे के बीच पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने के अवसरों की खोज करना है। इस समिति का दायित्व क्या है? अगर हम देखेंगे दायित्व या इनका जो एक उद्देश्य है या ये कह सकते हैं कि जो आशय है, यह जलवायु परिवर्तन के मंडराते खतरे के मध्य आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण की बात है और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास की बात है और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच में संतुलन बनाने की बात इसमें किया गया है। और ये कहा गया कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार इस सिद्धांत को समाहित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे वातावरण में रहने का अधिकार है जो स्वच्छ, सुरक्षित और उनकी भलाई के लिए अनुकूल हो। हमारे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन से संबंधी पूरी दुनिया में इस पे ज़्यादा ही काम हो रहा है और इस पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है बहुत ही सक्रिय है। हालांकि आप देखते हैं COP27, COP28 इस तरीके से इन लोगों ने भी बहुत सारा काम किया और जलवायु से संबंधित और आप देखते होंगे ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बहुत सारा काम किया जा रहा है। भारत में सबसे ज़रूरी है कि कम से कम लोगों के अंदर इस चीज़ का जागरूकता होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, काम करती है, जिसका असर और प्रभाव हमें कभी कभी देखने को मिलता है। ये एक प्रश्न हो जाता है, आप ज़रूर इसको कमेंट्स बॉक्स में बनाइए और इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का अंग हो जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23। इनमें से आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का भाग है, अंग है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसी तरह डेली का जो करंट अफेयर्स है, जो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, उस पे हम लोग बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।